ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 16 करवाएंगे। इससे पहले 15 तक करवा दिए थे, तो 16 का क्वेश्चन देखिए अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है e की पावर x ब्रैकेट चालू साइन x प्लस कोस x और सेक्स फिर एक्स dx। ये तो देखो हम क्या करेंगे कि कोस ना सेक्स फिर एक्स है, इसको कोस फिर एक्स करेंगे। हम क्या करेंगे e की पावर x और ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसको करेंगे 1 कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो ये अंदर गुणा कर देंगे, e की पावर x तो हो गया साइन x बटे में कोस स्क्वायर x, और ये हो गया कोस x बटे में कोस स्क्वायर x dx। तो देखो ये हमारे पास हो गया e की पावर x ब्रैकेट में साइन बटा कोस और 1 कोस, तो हो गया tan x और sec x। इससे b बढ़ गया और इससे कोस से कोस कट गया, तो ये आ गया sec x dx। तो इसको पहले लिया उसको बाद में लिख दूं, तो हम लिखेंगे e की पावर x sec x प्लस sec x tan x। ये हमारे पास है। तो हमारे पास एक थ्योरम है e की पावर x fx और इसका f डैश x, तो इसका dx क्या होता है e की पावर x fx प्लस c। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका अवकलन ये हो तो इसका अवकलन ये है, तो हमारे पास e की पावर x fx प्लस c हो जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर x sec x प्लस c। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस फंक्शन का समाकलन किया गया इस सूत्र के आधार पर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे पास है e की पावर x 1 x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब dx। ये है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको। तो हम करेंगे e की पावर x x स्क्वायर और माइनस 2 e की पावर x क्यूब और dx। तो देखो हम क्या करेंगे कि अलग अलग करेंगे। e की पावर x की पावर माइनस 2 dx, ये ऊपर चला गया, माइनस 2 e की पावर x की पावर 3 माइनस का dx। तो ये दो भागों में हो गया। अब हम इस फर्स्ट को करेंगे, तो इसमें मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो हमारे पास x की पावर माइनस 2 e की पावर x dx माइनस d बाई dx x की पावर माइनस 2 और e की पावर x dx और पूरे का dx और माइनस 2 e की पावर x की पावर माइनस 3x dx। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मिटा देता हूं मैं। अब देखो ये आ गया x की पावर माइनस 2 e की पावर x माइनस, अब इसका करेंगे तो देखो x की 2 में ये 2 आगे आ गया, माइनस 1 कट गया, तो सो अपने पास में क्या आ गया 2 माइनस x की पावर माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन ये होगा, इसका अवकलन ये हो गया, तो हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस आ गया 2 और ये x की पावर 3
और उसके बाद इसका समाकलन हुआ e की पावर x और इसका dx, ये माइनस में है। अब हमारे पास ये -2 और ये आ गया x की पावर -3 e की पावर x dx, ये था। तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो अब हमारे पास आ गया e की पावर x और x की पावर -2 प्लस c, ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारे पास देखिए ये है e की पावर x 1 माइनस x 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ये। तो देखो हम क्या करेंगे, e की पावर x और इसके ऊपर वाले कर देंगे 1 माइनस x का होल स्क्वायर और नीचे लिख देंगे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ऊपर अलग लगाएंगे स्क्वायर और नीचे अलग लगाएंगे। अब देखो e की पावर x, अब इसको खोल दिया 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और ये हो गया 1 प्लस x स्क्वायर की पावर स्क्वायर और dx। तो देखो ये अलग दो भागों में बांट लेंगे, तो हम क्या करेंगे e की पावर x और ये 1 प्लस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। या मैंने ये ex तो यहाँ लिख दिया, ये बटा में ये और ये बटा में ये अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे, तो ये कट गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर पावर 1 है, ये 2 है, तो ये अपने पाई पावर से कट जाएगी, तो आ गया x की पावर और माइनस ये हो गया 2x 1 प्लस x स्क्वायर का पावर 2 और dx। अब हम अंदर ex से गुणा कर दें, तो ex बटे में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस तो आ गया 2x e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर या और dx। तो अब हम इसको आगे लिखेंगे, देखो ये आ गया e की पावर x और 1 प्लस x की 2 की पावर -1 dx, ये तो आ गया ये, और ये माइनस का 2 भाग ले लिया और अंदर आ गया x e की पावर x बटे में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो मिटा दो अब सारे को। अब अपने पास में देखो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो अपने पास 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1 e की पावर dx माइनस d बाई dx पहले का 1 प्लस x स्क्वायर -1 और ये आ गया e की पावर x dx और सारे का dx और -2 और x e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये हुआ 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1 गुणा में e की पावर x माइनस। अब इसका करेंगे तो ये माइनस तो नहीं आएंगे, तो प्लस हो जाएगी और आ गया अपने पास में 1/1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2। एक घटेगी तो एक वो दोनों दो भी तो नीचे आ जाएंगे और ये माइनस आगे आता है, तो आपको पता है अवकलन ज्ञात करने का नियम पता है, और ये हो गया e की पावर x और सॉरी और इसका होगा x, इसका होगा 2x। देखो 1 प्लस x स्क्वायर -1 का तो हुआ ये और x स्क्वायर क्या हुआ 2x और फिर e का समाकलन हुआ e की पावर x का समाकलन हुआ e की पावर x dx और -2 x e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर
होल स्क्वायर dx। अब देखिए हमारे सामने e की पावर x, तो ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1 e की पावर x प्लस, अब ये 2 बाहर आ गया और ये x e की पावर x और ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर 2 माइनस ये है 2 x e की पावर x बटे में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ये माइनस ये प्लस कैंसिल सेम हो गए। तो अब हमारे पास आ गया, ये आ गया e की पावर x, ये नीचे चला जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अब 19 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेरे पास में है कोस 2 थीटा log कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये तो बेटो देखो ध्यान से, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो अब अपने पास यहां लिखेंगे log कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आएगा कोस 2 थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी log कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा डी थीटा और सारे का डी थीटा। ये आ गया। तो देखो हमारे पास आ गया log कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, अब इसका अवकलन करेंगे, यहां मैं अलग अलग अवकलन करके दिखाता हूं। तो ये अपने पास डी बाई डी एक्स log कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो हम इसको लिखेंगे, या लिखेंगे log कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस log कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिखेंगे डी बाई डी थीटा। तो हम यहां लिख देते हैं इसको ऐसे लिखेंगे पहले, फिर इसका वो करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा डी बाई डी थीटा, तो log कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस log कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इसका समाकलन ये होगा। अब देखो फिर मिटा रहा हूं उसको, अब ध्यान से सुनना, log ये आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, अब देखो इसका होगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी बाई डी थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी बाई डी थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद में
साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये log का 1 हो गया और फिर इसका ये हो गया, log का ये बटे में आ गया फिर इसका हो गया। अब ये अपने पास देखिए आगे, तो log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, अब ये होगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा आउटलाइन हो गया, और माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा का तो माइनस साइन थीटा, इसका होगा माइनस cos थीटा, और ये आ गया और ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो देखिए हमारे पास में, अब फिर मैं मिटा रहा हूं, अब देखिए log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये योग का मिल गया, ये योग का साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस। अब देखो ये अपने पास में क्या आ गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको पहले इसको बाद में, और cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस को में ले लेंगे तो प्लस, तो होगा साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे में cos थीटा माइनस, और ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास देखिए log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा लिख जाइए, और ये भी यूं साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, अब लघुत्तम दे दिया cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे भाग दिया तो साइन माइनस का बच गया, तो हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको इससे भाग दिया तो प्लस का बच गया साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आ गया log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस। अब देखो इसका वर्क करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वर्क करेंगे तो प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा बटे में, इसको करेंगे cos 2 थीटा, इसका मान होता है cos 2 थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो अब हमारे पास आ गया log cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, तो ये 1 प्लस 1 और cos 2 थीटा इंटू में साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो अब अपने पास ये 1 1 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, ये होगा tan
2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा कोस थीटा tan 2 थीटा हो गया। अब अपने पास देखिए तो ये होगा log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा 2 थीटा अपॉन 2 माइनस, तो ये हो गया इसका अपने पास में tan 2 थीटा होगा log cos 2 थीटा माइनस का प्लस c, और उसके बाद में बटे में 2, क्योंकि ये 2 थीटा ना तो बटे में 2, तो log cos 2 थीटा बटे में 2, तो ये आ गया प्लस c। तो अब अपने पास में आएगा log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा 2 थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस log cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। ये हमारे पास में समाकलन आ गया दिए फंक्शन का। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का। ये बड़ा सवाल था, इसको आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 9.6 का एक्स स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो हम भिन्न के अंश और हर को साइन एक्स से गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे भिन्न के अंश तथा हर को साइन एक्स से गुणा करने पर। तो देखो अपने पास में साइन एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बटे में साइन एक्स, इसको साइन एक्स से गुणा कर दिया। अब इसको करेंगे साइन एक्स एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स कर दिया गुणा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टुकड़े करेंगे, एक्स गुणा में एक्स, एक्स स्क्वायर कर दिया एक्स गुणा में एक्स, और ये साइन एक्स इसके साथ लिख देते हैं, और इसके नीचे लिख देते हैं साइन एक्स, और इसके नीचे लिख देते हैं एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं पहला और इसको सेकंड फंक्शन। अब हमारे पास देखिए हम आगे कर रहे हैं कि अब हमारे पास क्या नियम है, एक्स सेकंड से करने का नियम है इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस dy dx एक्स बटे में साइन एक्स और इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स बटे में एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx और इस पूरे का dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बराबर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नियम लगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला फंक्शन है उसके आधार पर। अब देखिए हमारे पास में इसको करेंगे तो ये I1 मान लेते हैं, एक्स साइन एक्स एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो देखो माना एक्स कोस एक्स माइनस
साइन एक्स बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स डी वाई डी एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स और पूरे का डी एक्स और टी का डी टी। तो अब हमारे पास में देखिए ये हो गया एक्स कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये कोस एक्स, इसका अवकलन एक्स का अवकलन एक होगा और ये इसका साइन का माइनस का कोस एक्स, क्यों माइनस पहले से साइन का कोस एक्स का अवकलन होगा और डी एक्स बराबर डी टी। तो ये कट गया, अब ये होगा माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी होगा, ये माइनस उधर चला गया। तो देखो हम लिखेंगे एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। क्या लिखेंगे? माइनस डी टी। तो हम इसको मिटा देता हूं, तो हम लिखेंगे माइनस डी टी और इसका मान क्या माना था हमने टी स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास। अब इसका अवकलन करेंगे, ध्यान से देखना, ना समाकलन करेंगे। तो अब हमारे पास में ये आ गया टी की पावर माइनस 2 डी टी और माइनस बाहर ले लिया, तो ये I2 था। तो अपने पास में आएगा टी की पावर 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 और माइनस बाहर, ये आ गया हमारे पास, ये हो गया प्लस C1। तो हमारे पास हो गया, ये हो गया माइनस टी की पावर माइनस 1 और बटे माइनस 1 प्लस C1, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो टी की पावर माइनस 1 मतलब 1/t। तो हमारे पास में देखना ये आ गया एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका 1/t आया था। तो t का मान क्या था? एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका समाकलन ये है, तो इसके स्थान पर ये रखूंगा। तो अपने पास ध्यान रखूंगा मैं आगे से, आप भी ध्यान रखना। तो आगे स्टेप बढ़ाता हूं, एक्स साइन एक्स गुना 1/x कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि इसका समाकलन ये होता है माइनस। आप इसका अवकलन करेंगे, ये कोस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स। इसका एक्स अपॉन साइन एक्स का अवकलन ये हुआ और इसका समाकलन 1/, ये दो ये सेम थे, तो इसका समाकलन हुआ वो इसका हुआ। तो इसका समाकलन क्या है? एक्स कोस एक्स माइनस एक्स। तो एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और किया गया। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाले फंक्शन को, ना ऊपर वाली इसको लाइन को। तो हमारे पास आ गया एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, अब देखो ये आ गया साइन एक्स और इसका 1 और माइनस और साइन एक्स का ये एक्स कोस एक्स। तो देखो अपने पास ये आ गया ना, तो ये आ गया साइन एक्स का हुआ कोस एक्स और बटे में अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और गुणा में ये आ गया गुणा में 1/x कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। या तो इसको मैं माइनस को मैं ले लू यहां से, तो ये x कोस एक्स माइनस साइन एक्स इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में x साइन एक्स कोस एक्स
माइनस साइन एक्स। अब हमने माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, और ये पहले आ गया एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1/x कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ये कैंसिल। तो अब हमारे पास में आ गया एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस आ गया 1/sin स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब अपने पास आ गया एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये ऊपर जाकर ये हो जाएगा, तो हो गया एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो अब हमारे पास में इसका आंसर आएगा एक्स साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस कोट एक्स प्लस। ये हमारे पास में इस दिए फंक्शन का समाकलन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए हमारे पास में ये है कोस इनवर्स 1/x dx। तो अब हम इसको लिखेंगे sec x dx इनवर्स, ये करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। अब माना अब इसमें a गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? a। तो अपने पास में a गुणा में sec इनवर्स x dx। तो ये तो अपने पास फर्स्ट और ये सेकंड। तो sec इनवर्स x 1 dx माइनस d/dx sec इनवर्स x और 1 dx और सारे का dx। तो ये आ गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले द्वारा हुआ। अब ये हो गया sec इनवर्स x, इसका 1 हुआ समाकलन और माइनस इस sec इनवर्स x का अवकलन होता है x स्क्वायर माइनस 1 और इसका हो गया x और dx। तो x से x कैंसिल। तो अब हमारे पास आ गया, ये आ गया x पहले x sec इनवर्स x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। और हम जानते हैं कि 1/x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर dx। तो आ गया log x प्लस x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस c। ये सूत्र है, इसमें सूत्र लग जाएगा। तो अब अपने पास आएगा x sec इनवर्स x माइनस log x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 22 का 22। ये अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 22, एक्सरसाइज 9.6 का। तो देखिए अपने पास में है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। ये है। तो अपने पास माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो x बराबर साइन t। तो अब अपने पास में ऊपर वाले का
ना सॉरी इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो dx बराबर cos t dt, इसका ये अवकलन आ गया। अब यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर और dx की जगह लिखेंगे cos t dt, तो अपने पास में ये आ गया cos t और dt। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो प्रथम मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो हमारे पास में देखिए टी स्क्वायर cos t dt माइनस डी बाई डी टी स्क्वायर और ये आ गया cos t dt और सारे का dt। अब देखिए टी स्क्वायर, अभी cos t का माइनस टी समाकलन हुआ, cos t का समाकलन अपने पास में sin t माइनस नहीं होता, cos t का समाकलन sin t मतलब अवकलन होता है। अब उसके बाद में ये हो गया 2t और ये हो गया sin t dt, इसका अवकलन 2t हुआ और इसका समाकलन sin t हुआ। तो अपने पास टी स्क्वायर sin t माइनस 2 बाहर आ गया, इसको हम मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड। तो अपने पास में देखिए इसका करते हैं तो t sin t माइनस डी बाई डी टी और sin t और पूरे का सॉरी ये डी टी और पूरे का dt किया। अब देखिए आगे टी स्क्वायर sin t माइनस 2 बाहर आ गया, t इसका cos t हुआ, sin t का समाकलन cos t हुआ माइनस का माइनस, अब ये हो गया 1 और इसका माइनस cos t dt, ठीक है। अब देखिए अपने पास में टी स्क्वायर sin t माइनस 2, ये माइनस यहाँ आ गया t cos t और ये माइनस माइनस प्लस और cos t का हो गया sin t, क्या हो गया sin t प्लस c। अब इससे अंदर गुणा करेंगे टी स्क्वायर sin t माइनस माइनस प्लस 2 t cos t माइनस 2 sin t प्लस c। अब t का मान रखेंगे, sin t का मान रखेंगे, तो हमें माना था कि sin इनवर्स x बराबर t, तो t के स्थान पर तो लिखेंगे sin इनवर्स x का होल स्क्वायर या टी स्क्वायर का, और यहां पर आ गया x बराबर sin t, तो sin t के स्थान पर गुणा में x प्लस 2t तो इसके आएगा sin इनवर्स x और cos t को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, फिर cos t को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस 2 sin t का मान है x प्लस c। क्योंकि अगर ये cos t है, इसको हम पहले लिखेंगे cos स्क्वायर t अंडर रूट लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन का मान है इसलिए हमने इसको साइन में बदल दिया। अब देखिए अपने पास में हो गया, ये आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर या x का वैल्यू x प्लस 2 साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन टी का मान x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अब देखो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, इससे अगली एक्सरसाइज है वो 9.7 है, वो कल करवाऊंगा। पहले इससे पहले इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा। ये और कुछ नहीं, कुछ स्पेशल टाइप है कुछ क्वेश्चन, उनके बारे में 9.6 है। तो इसलिए मेरा मित्रों आपसे नमस्कार है कि और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्ते दोस्तों।